शक्ति गी मन दे अंदर दी जेह्ड़ी पावर है ना साड़ी उसी जगाओ ना अगर तुस इन्ने हारे लोग भी पहाड़ पट्टी ये तुस अपने आप की घट नहीं समझो तुस घट नहीं हो इत्थे मत कोई अपना ये मन च दिल च सोचे कि पता नहीं 500 बंदा का होवे बड़ी बड़ी मीटिंग होंदी वो बेकार होंदी ओदा कोई औचित्य नहीं होंदा अगर 500 बंदा 300 बंदे की मीटिंग होवे ना ओदा ज्यादा लोकें की फायदा नहीं होंदा जेडे घट लोग होंदे अस देखो अस थोड़े बंदे हैं इत्थे अगर 50 बंदे बैठे ने ते 50 विच अस एक सारे दा परिचय किया ना पूछया 500 बंदे की मीटिंग च नहीं ना पूछी सकते पता ही नहीं है कौन आया फलाना कौन है की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। ग्रेजुएट हमारी बच्चियाँ जो हैं जहाँ पे पीएचडी हमारे बच्चे जहाँ पे जो हैं मास्टर डिग्री की हुई है हमारे बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई है 12th पास है 10th पास हैं और फिट हैं बच्चे फिजिकली फिट बच्चे हैं। हमारे बच्चे ले भर्ती देखने के लिए जो है बच्चों को जाना पड़ता है हमारी बच्चियों को ले जाना पड़ता है भर्ती देखने के लिए हमारे बच्चों को बाहर भर्ती देखने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे शायद कोई भर्ती कर ले लेकिन 15 FAD कन्याला जो जिंदरा है 15 FAD जहां हमारे बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है जहां हमारे बच्चों को जो है भर्ती में शामिल नहीं किया जाता हमारे बच्चों को जो है जहां पे कॉल लेटर तक जो है वो नहीं भेजी जाती। तो मेरी अपील डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से भी है और आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली से मेरी कुछ सवालात हैं। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली से मेरी जो गुजारिश है कि जरा बताया जाए इन लोगों का कोई जुल्म है इन लोगों ने कोई गुनाह किया है ये नौजवान भी हिंदुस्तानी हैं भारतीय हैं और फिट एंड फाइन हैं ये नौजवान पढ़े लिखे हैं आप क्यों नहीं जहां पे इन लोगों की भर्ती जो है वो करते क्यों इन लोगों को रोजगार देने में जो है आनाकानी की जाती है क्यों इन लोगों को जो है वहां जगह नहीं दी जाती। तो इसलिए बराए मेहरबानी आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली और खसूसन तौर पर बिलखसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी उनसे दोनों हाथ जोड़कर अपील है गुजारिश है कि मेहरबानी करें नार्दर्न कमांड उधमपुर जो है उनको ये हिदायत दें कि जहां के लोकल बच्चों को भी भर्ती किया जाए। ये बच्चे भी रोजगार चाहते हैं ये बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी देश की सेवा करें ये बच्चे भी चाहते हैं कि जो हम लोगों ने ज़मीनें मलकियत ज़मीनें विरासती ज़मीनें हम लोगों ने अम्युनिशन डिपो को दी उसमें हमें खुशी है लेकिन हमारे बच्चों को भी तो मुलाजमत मिलनी चाहिए। तो इसलिए मेरी वाहैसियत प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से पुरजोर अपील है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे मेरी अपील है और आर्मी हेडक्वार्टर से अपील है मेरी अपील नार्दर्न कमांड उधमपुर उनसे मेरी अपील है कि जहां के बच्चों को लोकल बच्चों को नौजवानों को बच्चियों को जहां एम्प्लॉयमेंट दी जाए जो भी आप पोस्टें निकालते हैं ये फॉर्म फिल करते हैं इनको भी मुलाजमी जहां पे जो है वो दी जाए ये हमारी जो है अपील है। और दूसरा जहां की लोकेलिटी के लोगों ने जो अपनी ज़मीनें आर्मी के अंदर दी हैं उनका कंपनसेशन उनका मुआवजा जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो बागुज़ार किया जाए। जी मेरा नाम सीमा देवी है और मैं कन्याला जिंदरा की रहने वाली हूँ। जो हमारी पंचायत की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हमारे घर के साथ ही जो 15 FAD है वो कन्याला में पड़ता है और जहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको कभी भी जहाँ पे जो भी वैकेंसी वगैरह निकली जाती है 15 FAD में वो जहाँ के लोकल बच्चों को कभी नहीं लिया जाता उसमें। जहाँ के जितने भी बच्चे जितनी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे बाहर के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं उनको पूछा भी नहीं जाता। और जब तक कि यहाँ के लोगों की जो उनकी ज़मीन वगैरह है इन्होंने पहले से ली हुई है लेकिन ये फिर भी बाहर के लोगों को सिलेक्ट करते हैं और जहाँ के बच्चों को बिल्कुल रोज़गार नहीं दिया जाता जॉब वगैरह में उनका नाम तक नहीं आता है। और जैसे ही कोई भर्ती वगैरह होती है बच्चे सिलेक्ट होते हैं जहाँ के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं उनका एग्ज़ाम तक लिया जाता है लेकिन बाद में उनका नाम लिस्ट में कहीं नहीं होता है। जो बाहर के लोग होते हैं जो हमारे जिंदरा के एरिया से बाहर के लोग होते हैं जहाँ फिर जम्मू से बाहर के लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करके हमारे इधर कन्याला में पोस्टिंग दी जाती है। तो हमारे
हमारी डिफेंस एकेडमी से जो भी है 15 FAD के COG से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ के बच्चों को पहले लिया जाए और बाहर के बच्चों को भी सिलेक्ट करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले जो है वो कनियाला के लोकल बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, उनका नाम पहले आना चाहिए, चाहे उसके लिए फिर वो 25% ही बच्चों को कोटा दें, लेकिन वो पहले कनियाला के बच्चों का नाम उसमें आना चाहिए। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लोकल बच्चों को उनका हक दिया जाए, उनके अधिकार के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में भी अगर हमें इस चीज़ के लिए और ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हमारे लोकल बच्चों का हक हम लेकर रहेंगे। कोई कुछ नहीं होता है, भर्ती होती है जब बाहर की होती है, जहाँ का CEO होता है वहाँ के भर्ती किए जाते हैं। अभी पीछे भर्ती हुई सर, एक ही पंचायत के 15 लड़के भर्ती किए, उनको कोई किसी ने नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ कर लिया। अगर सर कोई छोटा सा काम करना हो ना, कुछ भी करना हो, जैसे कोई बर्तन के लिए करना हो, कुछ भी करवाना हो लंगर, वो हम हमारे लोकल लड़के बुला लेते हैं, और काम करना हो लोकल लड़के बुला लेते हैं। भर्ती होती है बाहर के आते हैं, हम घर बना रहे हैं, हमें घर नहीं बनाने देते हैं, आर्मी वाले आके खड़े हो जाते हैं, हमें तंग करते रहते हैं। बस भर्ती हो रही है सर, हम भी लद्दाख भर्ती देखने गए, उधर काम चल रहे हैं। हाँ, तो हम लद्दाख भर्ती देखने गए थे सर, सेंटर चेंज कर दिया, हमारा लद्दाख चले गए। अभी सर भर्ती आ रही है सर, हमें कोई पूछेगा नहीं, जहाँ का CEO होता है सर वहाँ के लड़के भर्ती किए जाते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। हमने घर बनाना हो सर, आर्मी वाले उधर आके खड़े हो जाते हैं, हमारा काम बंद करवा देते हैं। 15 FD यहाँ पे पड़ता है, और कनियाला पे मेरा ये बोलना है कि हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हों की मतलब उनकी जो पहले की ज़मीनें हैं वो आर्मी वालों ने लेके यहाँ पे जो है डिपो बनाया उस टाइम का, लेकिन आज वो टाइम आ गया कि उनको कोई पूछता तक नहीं है कि मतलब यहाँ के बच्चे भी यहाँ पे जॉब करने के लायक हैं या नहीं हैं। अगर जहाँ पे यहाँ का CEO आता है, वहाँ के बच्चों को यहाँ पे जॉब मिलती है, बाहर के बच्चों को जॉब मिलती है, क्यों यहाँ का CEO हम मतलब यहाँ के लोकल लोगों से बात नहीं कर सकता कि यहाँ पे वो भी देखे ना कि जहाँ के जो कितनी जनरेशन है, कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब हमें यहाँ पे कोई पूछता तक नहीं है, बाहर के लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती है। और हम तो यहाँ के बेवकूफ़ लोगों को बना के रखा है, ज़मीनें हमसे ली हैं, जॉब बाहर वालों को मिलती है, तो हमारा क्या फ़ायदा फिर उनको ज़मीनें देने का। पहले तो मेरा नाम रीमा देवी है, मैं कनियाला की रहने वाली हूँ। मैं 15 FAD जो हमारे यहाँ पे आर्मी डिपो है, उसमें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जॉब के लिए, लेकिन हमारे कनियाला के बच्चों को कभी भी यहाँ जॉब नहीं मिलती। बाहर के बच्चों को जॉब मिलती है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के बच्चों को जॉब मिलती है। हम लोग भी डिज़र्व करते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सभी ने मास्टर्स की हुई है, कईयों ने PhD की हुई है, कई ने ग्रेजुएट किया हुआ है, बट किसी को भी यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। तो हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमें भी यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए। जो आर्मी वाले हमारी ही ज़मीनों पर अपना कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, बट उनको जॉब कोई मतलब कि उनको जॉब नहीं दे रहे हैं। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारी इस बात को सुने। हमें यहाँ पे नाम अमन है, मैं यहाँ कनियाला का लोकल रहने वाला हूँ। सर सबसे बड़ी बात, मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई भी भर्ती होती है तो सर सभी बाहर के सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई पूछता तक नहीं है। हमारी ज़मीनों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हमारी ज़मीनें यहाँ पे हैं। इन्होंने मतलब पहले पुराने ज़माने में होगी कोई बात, इन्होंने ज़मीनें ली थी। तो सर बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी थोड़ा हक दें। और सर अभी मैं फ़िलहाल ले गया था भर्ती देखने, लास्ट भर्ती देखने, तो सर वहाँ पे भी फिट होके आया था। 8 महीने इंतज़ार करने के बाद वहाँ भी कोई लिस्ट में नाम नहीं आया। तो सर अगर वहाँ पे हम भर्ती देखने जा सकते हैं तो सर अगर उससे अच्छा यहाँ हमें कोई सिलेक्ट करे या कुछ भी सर, तो सर उसके बारे में हमें कोई पूछता तक नहीं है। और सर हमारी अंदर यहाँ दूसरी बात यह है कि अंदर 150 कनाल ज़मीन है हमारी। तो सर जो इन्होंने मतलब अंदर कब्जा है उस पर, तो सर उसका भी हमें मुआवजा मिले हुए 3 से 4 साल हो गए। तो सर बस यही रिक्वेस्ट है कि